बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोनल। बहुत बड़ी खबर है और गैर मामूली खबर भी है, और जाहिर है कि सियासत के अंदर सब कुछ मुमकिन होता है। और ये खबर ऐसे में जब ये हुकूमत पहले ही घबराई हुई हो, लड़खड़ा रही हो, उसके आसाब के ऊपर ये बिजलियां बनकर गिरेगी। मैं आगाज करता हूं एक ऐसी खबर से। अगर आपको याद हो, इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर ये कहा कि हम जमात इस्लामी के धरने की हिमायत भी करते हैं, उन्होंने मौक़िफ़ लिया है। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आप जाएं और उनके साथ यकजहती का इजहार करें। अब से थोड़ी देर पहले शैब शाहीन की क़यादत में एक तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो जमात इस्लामी के धरने के अंदर गया है। ये गुडविल जेस्चर के तौर पे देखा जाएगा। नंबर 1, ये एक अलग खबर है, जिस तोते उड़ने वाली खबर ये नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के दौरान हल्की आंच के ऊपर काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही थी, और फिर शिकवा भी था कि संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील नहीं दी जा रही, पैगामात पहुंच रहे हैं लेकिन चीज़ें उस तेज़ी के साथ नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। फिर इमरान खान ने एक दो दिन पहले एक ग्रैंड अलायंस की बात की। तो अब खबर क्या है? देखिए, इमरान खान और फजलुर रहमान की जमातें एक दूसरे की मुखालिफ जमातें हैं और एक दूसरे की डट के अपोजिशन करती रही हैं। इवन फजलुर रहमान साहब की जो जमात है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर चुकी है। और इवन इमरान खान और तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब के बारे में ये ओवरऑल जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे वो भी एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि दोनों जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी और ओवरऑल भी उनकी एक से है, और आप ये बात जानते हैं। अब इसमें डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान इत्तेहाद से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, और दोनों जमातों की जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनके दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई है। और ये मुलाकात आइंदा हफ्ते तय पाई है, यानी जो कमिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, और मंगल के दिन ये मुलाकात होगी। चले, आप कहेंगे कि पहले भी तो राब्ते रवाबित हो रहे थे। आज असद कैसर साहब की सरबराही में वफ्द जा रहा था, टेलीफोनिक राब्ता हो रहा था, सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। इसकी खास बात क्या है, या ये हम कैसे अंदाजा लगाएं कि ये संजीदा मुज़ाकरात है और इसका कोई नतीजा निकलेगा? जाहिर है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की जानिब से लीड करते हैं, उधर से फजलुर रहमान करते हैं, तो ये दोनों तो कम अज कम मिल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जेल के अंदर है, और अगर उनमें से एक फरीक भी खुद मुज़ाकरात के अंदर बैठ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये सीरियस मुज़ाकरात है। इसका मतलब ये होगा कि कोई नतीजा निकल सकता है। अब ज़ाहिर है मैं इसकी कोई ऐसा आर्गूमेंट तो नहीं दे सकता नतीजा निकलेगा, मैं हतमी बात तो नहीं कर सकता। हो सकता है मुज़ाकरात में डेडलॉक हो जाए, हो सकता है मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, ये तो बात की बात है। हो सकता है कि वो किसी कॉमन ग्राउंड के ऊपर मुत्तफिक हो जाए। लेकिन अब इसकी खास बात क्या है कि मंगल के दिन मुलाकात होगी और उसमें मौलाना फजलुर रहमान खुद शिरकत करेंगे। ये उनकी जानिब से जेस्चर है कि वो संजीदा है, इस मुज़ाकराती अमल को आगे लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो इत्तेहाद करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, तहरीक इंसाफ भी उनके साथ इत्तेहाद करना चाहती है। उसकी वजह यह है कि सियासत दाव पेच का नाम है। सियासत अपने मुखालिफ को गिराने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज का भी नाम है। अब देखिए ना, अगर आपके साथ महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और बाकी सब लोग हैं, तो अगर फजलुर रहमान साहब भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हों तो उसका वजन बढ़ जाता है। और नंबर 2, जमात इस्लामी वाली डेवलपमेंट भी मैं आपके साथ रखी है। अब इसमें एक और भी जो इंडिकेटर हमारे सामने आया वो मैंने आपके सामने रखा था। जब आपको याद होगा मखसूस सीटों वाला मामला आया था, तो मखसूस सीटों वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बाकी सब ने कहा था कि जनाब हम तो उसमें रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खैर सगाली के जज्बे का इजहार किया था। यानी उन्होंने कहा था कि ठीक है, हमने वह केस लड़ा, केस हम नहीं जीत पाए, आपको सीटें मिल गई हैं, आपको मुबारक हो, हम फर्दर इसको परसू नहीं करना चाहते। गो के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जो है इस मामले को अदालत के अंदर ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन लेके जा चुके हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर असरात हमें दिखाई देंगे, और आप देखेंगे कि हुकूमत के अंदर उसकी चीखें सुनाई देंगी। जब जब कोई
पॉलिटिकल एक्टिविटी मैच्योर लेवल के ऊपर होगी तो हुकूमत खतरा भी महसूस करेगी और हुकूमत उसकी हीट भी महसूस करेगी। आगे चलते हैं। अब सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी ने जो कुछ इलेक्शन के हवाले से किया और इलेक्शन के बाद जो उनका रवैया है, कोई काबिल तारीफ नहीं है, कोई गैर जानिबदार नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का अगर बदतरीन इलेक्शन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, जहां पे पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट आगे पीछे किया गया, उसे तब्दील किया गया, गड़बड़ की गई और लोगों की विल को रिजेक्ट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी के खिलाफ बाकायदा तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है और उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या असेंबली जो है उनके खिलाफ करारदाद पास कर चुकी है। अब पंजाब असेंबली रह गई थी, तो लगता यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर एक दबाव भी है और अब देखना यह है कि काजी फायज ईसा साहब इन चीज़ों को टेकअप कैसे करते हैं। क्या आप उसी स्पीड के साथ इंसाफ फराहम करना चाहते हैं जैसे जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के केस के अंदर आपने किया है? तो अब जो पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान भच्चर, जो कि बड़े मौसर तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं और इस पूरी सूरत हाल में जिस तरीके से उन्होंने बड़े पॉजिटिवली चीज़ों को किया है, अब उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अजहर सिद्दीक एडवोकेट की तवस्सुत से रेफरेंस जमा करा दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा कराया गया है और ये रेफरेंस 430 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि ज़ाहिर है कि उनका जो रवैया है वो जानिबदारी पर मबनी है और इस सिलसिले में उन्होंने इस्तदा की है कि हमारे सबूत साथ है और आप जो है इनको काम से फौरी तौर पे रोक दिया जाए जब तक ये इस केस का फैसला या इस रेफरेंस का फैसला नहीं हो जाता। तो होपफुली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको तेजी के साथ टेकअप करेगी या फिर उस तरह से लटकाया जाएगा या उसी तरह से किया जाएगा जैसे कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात लगाए वो गलत थे, वो सही थे, उसका तयन कैसे होगा? किसी तहकीकात के जरिए होगा। हमें उस दिन के बाद कमिश्नर रावलपिंडी दिखाई नहीं दिए, फिर उनके फैमिली के हवाले से जो खबरें आती नहीं वो भी एक अलग से बात है। अच्छा, 2-3 डेवलपमेंट्स और हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि पंजाब के अंदर एक तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और हाफिज फरत अब्बास जो है उनको पार्लिमानी लीडर के तौर के ऊपर नामजद कर दिया गया है और इमरान खान ने इस सिलसिले में उनकी मंजूरी दी है। वो यंग है, अब देखना यह है कि वो रोल कैसे प्ले करते हैं। नंबर 2, इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटरीट है जिसको जस्टिस अमन रफत साहिबा ने डी सील करने का हुक्म दिया था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने बाकायदा उसका कंट्रोल संभाल लिया है और नईम पंजोता साहब आज उनकी तस्वीर वहां से आई जहां पे वो उसके अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, उससे हट के एक जो बुरी खबर है वो लाहौर से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रहनुमा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल होते हैं, शाहिद सिद्दीक उनका नाम है और लाहौर में जो उनका एक अकबर चौक अगर लाहौर का देखिए वहाँ एक निजी हॉस्पिटल भी है, वो उसके मालिक भी हैं यानी और उनके बारे में लोगों ने अच्छे अल्फाज ही बोले हैं। उनको आज वेलेंशिया टाउन जो लाहौर का है वहाँ पे जुमे की नमाज पढ़ के वो निकले थे, इस दौरान उन पे फायरिंग की गई जिस दौरान उनकी जान चली गई है। गो के मैं देख रहा था DIU ऑपरेशन वगैरह वहाँ पहुंचे हुए थे, इत्तलात यह है कि शायद उनकी टारगेट किलिंग की गई है। अगर लाहौर शहर के अंदर टारगेट किलिंग हुई है तो ये तो और अलार्मिंग बात है। उस सिलसिले में फिर मेरा ख्याल है कि मज़ीद वो तहकीकात होनी चाहिए। ये एक जानिब ये है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अहमद जंजुआ की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा है, उन्होंने इस्लामाबाद में ज़मानत मुस्तरद कर दिया, लेकिन जो उन्होंने तहरीरी फैसला जारी किया, दिल करता है बंदा इंसान अपना ना सर पीटे, इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। लिखा जी, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अहमद वक्कास जंजुआ से न सिर्फ बारूदी मवाद बल्कि क्लैशन को भी बरामद हुई है। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान कल अदम तंजीम से रवाबित का भी इतराफ़ कर लिया है और जमानत की दरखास्त पर ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अहमद जंजुआ का जुर्म से ताल्लुक जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर काफ़ी मवाद मौजूद है, दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाती है। यानी अहमद जंजुआ एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ों से, सियासत से भी इवन कोई ताल्लुक होगा। एक प्रोफेशनल किस्म की ड्यूटी और इस किस्म की चीज़ें उस पर डाल दी जाए और अदालतें उसको इंडोर्स करें तो अफसोस ही किया जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।